नैना अपनी माँ के घर बैठकर चाय पी रही थी कि तभी वहाँ राज आता है और नैना से कहता है, नैना तुम माँ के घर क्या कर रही हो? अरे राज, कैसी बात कर रहे हो? मैं माँ के घर क्या करूँगी? हाँ, माँ से मिलने आई हूँ और क्या करूँगी? हाँ ये सही है तुम्हारा जब मन करे तब उठ के यहाँ पर आ जाती हो। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, अब माँ ही तो है। माँ को मैं नहीं देखूंगी तो कौन दिखेगा? हाँ बड़ी आई माँ वाली, मेरी माँ तुमको नहीं दिखाई देती जिसको तुम दर्द में छोड़कर आई हो। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था कि तभी नैना की माँ शांति वहाँ आ जाती है और अपने दामाद से कहती है, अरे दामाद जी, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? अरे सासू माँ, मैं भड़कू नहीं तो क्या करूँ? ये मेरी माँ को दर्द में छोड़कर आई है। अरे ये माँ की बहू है, इसका फर्ज नहीं बनता माँ की सेवा करना। अरे दामाद जी, क्या हो गया समधन जी को? क्या होगा, जोड़ों में दर्द है माँ के, और ये महारानी अपने मैके आकर बैठी हुई है। अपने दामाद की बात सुनकर शांति अपनी बेटी को कहती है, अरे नैना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू अपनी सास को ऐसे दर्द में छोड़कर आ गई है? और नहीं तो क्या माँ, अरे मम्मी जी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे तो दुखी कर रखा है उन्होंने। कभी कहती है सर में दर्द हो रहा है, कभी कहती है जोड़ों में दर्द हो रहा है। अरे मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ अपनी सासू माँ से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अब वो तुम्हारी माँ है। सबसे पहले हक उनका है तुम पर, उसके बाद मैं अपना हक जताऊंगी। माँ, अब आप भी। नैना तुम घर चल रही हो या नहीं? नैना को न चाहते हुए भी अपने ससुराल जाना पड़ता है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और एक दिन नैना की सास नैना से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई करमजली? हाँ माँ जी, अभी आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे तो कान के पर्दे ही फट जाए आपकी आवाज से। इतना कहते हुए नैना अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, एक बात बताओ, आप इतना चिल्लाती रहती हो, आपके मुंह में दर्द नहीं होता क्या जो नॉन स्टॉप चिल्लाती रहती हो? अभी मैं तेरे कर्म बताऊंगी ना, तो नॉन स्टॉप तेरा मुंह बंद रहेगा, समझी तू? हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इस तरह से बोल रही हो माँ जी? एक बात बताओ, दूध गैस पर चढ़ाकर कौन जाता है भला? देख तो जरा, सारा दूध चूल्हे पर बह गया है। सासू माँ, आप भी तो यही थी, आप थोड़ा सा घर को नहीं देख सकती? अरे मैं किचन में नहीं थी, इसका मतलब मैं कहीं और काम कर रही हूँ। यहाँ की बहुत है, तेरे को ध्यान रखना चाहिए ना। बुढ़िया से बहस करना ही बेकार है। इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी बातों का जवाब ही ना दूं। नैना अपनी सास को जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक बार फिर विनीता और उसके सास की लड़ाई हो जाती है और विनीता गुस्से में अपना सामान पैक करती है और अपने घर के बगल में अपने माँ के घर चली जाती है। यह देख उसकी सास चिल्लाते हुए फिर कहती है, आखिरकार चली ही गई। मुझे पता था, पड़ोसन में ससुराल होने का यही घाटा होता है। बहू के साथ लड़ाई होती नहीं कि वे अपना बैग पैक करके मायके भाग जाती है। अब मुझे ही अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। एक तरफ तो विनीता की सास गुस्से में बड़बड़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ के घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, अब बहुत हो गया, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हो गया? एक बार फिर लड़ाई करके आई है क्या? तभी नैना अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ बेटी की सारी बातें सुनकर अपनी बहू सुनीता को बुलाती है। तब सुनीता अपनी सास को कहती है, क्या हुआ होगा माँ जी? ननद जी तो तभी आती जब वो अपने ससुराल में लड़ाई कर ले। आपको पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके में आकर रहूं? आखिर ये मेरा भी तो घर है। मैंने कब कहा कि मुझे आपसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको मेरी माँ जैसी सास मिली है ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हो। ननद जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ तो मम्मी जी, मैं आपसे यह कह रही थी कि आपकी बेटी का ससुराल पड़ोस में है, इसका फायदा आपकी बेटी उठाती है। अरे आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी को उसके ससुराल में रहना चाहिए? बेचारी शांति वहाँ पर फंस जाती है और वो कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद शांति वहाँ से चली जाती है। और कुछ समय बाद सुनीता एक बार फिर अपनी ननद को ताने मारते हुए अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप तो महारानियों की तरह बैठी रहती हैं। अरे खाने में क्या खाएंगी, कुछ बता भी दीजिए। मैं आपकी नौकर तो हूँ ही, मुझे तो नौकरानी समझ रखा है। हमेशा इस घर में कोई आता ही रहता है। उसकी यह बात सुनकर नैना बोलती है, बस भी करिए भाभी, आप मुझे और कितने ताने मारेंगी? हाँ तो ननद जी, चले जाइए ना अपने ससुराल। क्यों है यहाँ पर अभी तक? मम्मी देख रही हो अपनी बहू को, किस तरह बोल रही है आपकी बेटी को? अरे नैना बेटा,
थोड़ा सुनकर बर्दाश्त कर ले, भाभी है तेरी। और वैसे भी क्या गलत बोल रही है, ससुराल तेरे घर के बगल में ही तो है। तेरा जब मन करता है तू उठकर आ जाती है। अरे तुझे तेरी सास की लाज शर्म है या नहीं? अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है और वह अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती है और जाते हुए अपनी सास और भाभी को कहती है, भाभी, माँ, आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, यह ध्यान में रख लेना आप। माँ, आपने अपनी एक लड़की को खो दिया है। इतना कहकर नैना अपना सामान लेकर घर से निकल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर नैना की सास आ जाती है और अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, अरे बहू, अपनी माँ से गुस्सा होकर मत जाओ। अगर कल को तेरी लड़ाई मुझसे हो गई तो तू फिर घर छोड़कर किसके पास जाएगी? मम्मी जी, अब आप ही मेरी माँ हैं और मैं आपसे लड़ाई करूँ या झगड़ा, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं जाने वाली। इस घर में तो बिल्कुल भी कदम नहीं रखूंगी। अच्छा, वो क्यों भला? नैना सारी बात बता देती है। नैना की बात सुनकर नैना की सास कहती है, अरे बहू, भड़क क्यों रही है? वो तो तुझे लाइन पर लाने के लिए हम लोगों ने नाटक किया था। तेरी माँ और तेरी भाभी ऐसी नहीं है। उन लोगों ने तो बस एक ढोंग किया है ताकि तुझे तेरे ससुराल की वैल्यू समझ आ सके। ये सब जानने के बाद नैना अब अपनी सास, माँ और भाभी के गले लग जाती है। हंसते हुए अपने ससुराल चली जाती है और खुशी से अपने सास के साथ रहती है।